जय हिंद मेरे जेंटलमैन कैडेट्स। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रही होगी। 75 डेज में कैसे करके 400 मार्क्स को आप लोगों ने टारगेट करना है, एग्जैक्ट पिन पॉइंट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आई होप आप लोगों ने भी वो गुड न्यूज़ सुन ली होगी। अभी मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया है, आप लोगों को पता लग गया होगा। वी गॉट 2 more रिकमेंडेशंस फ्रॉम जालंधर। एक परसों रिकमेंड हुआ था और एक जस्ट अभी रिकमेंड हुआ है, यानी कि आज 3-4 बजे रिकमेंड हुआ है। फिर जस्ट अभी उनको फ़ोन मिला है, शंकर ने मुझे कॉल किया एंड सेड सर आई गॉट रिकमेंडेड। पता है उसके मार्क्स कितने हैं? 440 मार्क्स है। अब उसकी AIR एकदम बढ़िया से आने वाली है। लेकिन अगर आप लोगों को एक बढ़िया सी AIR लेके आनी है तो आप लोगों को कितना स्कोर करना चाहिए, क्या एकदम बढ़िया स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैं तुम्हें जेन्युइनली एक चीज़ बताऊं, मैंने ना अभी ये वीडियो बनाने से पहले कम से कम 5 से 6 प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म की वीडियोस देखी और वहां पर मैंने देखा कि एग्जैक्टली में वो क्या जो स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। तो मैंने ना एक चीज देखा कि ना सबके सब ने एक जनरलाइज स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये एक जनरल मेथड है, इसको आप कर लो और आपका हो जाएगा। बट बिलीव मी, आज जो तुम लोगों को पिन पॉइंट स्ट्रैटेजी बताऊंगा ना, बस इसको फॉलो कर लेना, वो भी ब्लाइंडली। अब मैं कौन होता हूं जिस पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे? सो आई एम द वन हु हैड क्लियर्ड माय NDA एग्जाम, UPSC CDS एग्जाम, एफकैट एग्जाम, कोस्ट गार्ड एग्जाम, सारे एग्जाम्स क्लियर करके वो भी मल्टीपल टाइम्स। अब आप बोलोगे भैया आपने तो बहुत पहले किया था ना। अभी CDS OT है, कौन सा वाला? आप लोगों का 2025, यानी जस्ट जो अभी हुआ था वो क्लियर किया है। सेम एफकैट 2025 क्लियर किया है और कोस्ट गार्ड 2025। अब आप बोलोगे भैया NDA, अरे NDA की उम्र निकल चुकी है भाई, इसीलिए नहीं किया। वो समझ में आ रहा है? बाकी आप लोगों को पता होगा। नाउ NDA में इस बार हम लोगों के 10 रिकमेंडेशंस आ चुके हैं। और कितना बच्चों का टोटल रिटर्न का एग्जाम हुआ था क्लियर? 120 प्लस आप लोगों के सिलेक्शंस हमारे रिटर्न के थे। अब ये कैसे करके हम लोग अचीव कर पाए? मुझे पता है यार, देखो हर एक बच्चे को NDA जाना है, मुझे पता है बोर्ड्स का प्रेशर है बहुतों पे, मुझे पता है बहुत सारे का लास्ट अटेम्प्ट है, मुझे पता है बहुत सारे का फर्स्ट अटेम्प्ट है, सब डरे हुए हैं। बिलीव मी और नॉट, सब डरे हुए हैं। मुझे इतने मैसेजेस आते हैं ना कि आप लोग बोलते हो भैया ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना और उसके बाद जब आप लोग 12 अप्रैल को अपना एग्जाम देके आओगे ना, यू विल से थैंक यू टू मी। बिलीव मी और नॉट, बट यू विल से थैंक यू टू मी। सच बता रहा हूं, इतनी ज्यादा तगड़ी स्ट्रैटेजी है। अब देखो आप लोगों को, अब मैं स्टार्ट करता हूं, ध्यान से सुनते जाना जो मैं बताते जाता हूं, 1-2 बार इसको जरूर से देख लेना। सबसे पहली बात तो भाई, रिटर्न के मार्क्स इंपॉर्टेंट क्यों है? तुम्हें एक चीज बताता हूं मैं, रिटर्न के मार्क्स इंपॉर्टेंट इसीलिए है। ये 2 बच्चे हैं, NDA 155 कोर्स है, अभी NDA 125 है, दोनों ने अभी एकेडमी ज्वाइन कर ली है। एक है आर्नॉट 122 रैंक है, एक है प्रशांत 249 रैंक है। तुम्हें पता है इन दोनों के मार्क्स में डिफरेंस कितना है? ही गॉट 402 मार्क्स और इसके अराउंड 360, प्रशांत के 370 के अराउंड थे। ये ना अपने पूरे के पूरे जो पिछले जब ये रिकमेंड हुआ था ना, उसके 3 महीने का गैप मिला था जब मेरिट आने वाली थी, फाइनल मेरिट आउट, एकदम चिल्ड था। मतलब इसको कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि इसे पता था आर्नॉट को आई विल बी ज्वाइनिंग दी अकेडमी। पक्की बात है क्योंकि इसके इतने बढ़िया मार्क्स थे, 400 से ऊपर मार्क्स थे। वहीं प्रशांत ने खुद, अगर आपको देखना है आप लोग हमारे एप्लीकेशन पे जाके वहां पर आप इंटरव्यू देख सकते हो प्रशांत का। प्रशांत ने खुद बोला बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि उसके रिटर्न के कम मार्क्स थे। अब आप लोगों को एकदम चिल करना है अपनी रिकमेंडेशन के बाद, जैसे आर्नॉट कर रहा था, तो आप लोगों को 400 प्लस मार्क्स लाना ही पड़ेगा। सेम अभी चल रहा है चंद्राकर, कि आप लोगों का ये 16 जैन को ही रिकमेंड हुआ है एंड इसके साथ सुधांशु भी हुआ था, तो इसके भी ना 400 प्लस मार्क्स है, चिल्ड है। अभी जो शंकर मैं बता रहा हूं ना, उसके 440 मार्क्स है, चिल्ड रहेंगे अब ये लोग। जिनके कम मार्क्स है वो टेंशन में। अब इसके बाद तो आप लोगों को भी अगर टेंशन में नहीं आना है तो आप लोगों को भी ये चीजें अचीव करनी पड़ेगी। अब यहां पर मैं आप लोगों को क्या क्या बताने वाला हूं, ध्यान सुनना। जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो आप ध्यान सुनो। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैथ्स की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। उससे पहले हम लोग कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद मैथ्स से रिलेटेड कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस करेंगे, देन इंग्लिश की स्ट्रैटेजी, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, GS की स्ट्रैटेजी, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। फिर मंथ वाइज आप लोगों को लास्ट में प्लान बता दूंगा कि भाई ये है, आप लोगों को अगर फॉलो कर लोगे ना, पेपर 100% निकलेगा, वो गारंटेड है। अब देखो क्या होगा, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं भैया। अगर मैं नॉन मैथ्स का स्टूडेंट हूं तो क्या मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा? मैथ्स की कट ऑफ तो भैया 75 मार्क्स बच्चों की आती नहीं है, मेरे से लिख के ले लो। बिलीव मी और नॉट, जो पिछले 3 साल से मैं बोल रहा हूं ना कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ फेज 1 फेज 2 के टॉपिक्स करके जाओ और आप लोगों का NDA का एग्जाम 100% क्लियर होगा मैथ्स में। तुम बिलीव नहीं करोगे,
अभी जो दूसरे प्रोमिनेंट एजुकेटर्स है ना, नाउ जो पहले बोलते थे कि आप लोग कैलकुलस छोड़ ही नहीं सकते, वो अब बोल रहे हैं कि ये फेज 1 और फेज 2 का टॉपिक्स करके जाओ। उन्होंने खुद को कैटेगराइज नहीं कर रखा फेज 1 फेज 2 में, लेकिन वो बोलते हैं कैलकुलस आप छोड़ सकते हो, 2D आप छोड़ सकते हो, 3D आप छोड़ सकते हो, जो मैं पिछले 3 साल से बोल रहा हूं और कंटिन्यूअसली बच्चों को रिजल्ट भी मिल रहा है। निक्सन आपको पता है जिसके एनडीए 156 कोर्स में 225 मार्क्स आए हैं, कैसे? क्योंकि वो यही स्ट्रैटेजी अपना रहे और वो जीएस में अच्छा फोकस कर रहे हैं, उनके इसलिए बढ़िया मार्क्स आ रहे हैं। बिलीव नहीं हो ना, बट ये है। बहुत सारे बच्चों को पता भी लग गया होगा जो पहले से रोर एनडीए को फॉलो करते हैं ना, कौन है वो एजुकेटर, आपको पता भी लग गया होगा। बाकी आप लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट है, फोर्थ अटेम्प्ट है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, कोई टेंशन की बात नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम भैया सीक्वेंस क्या रखूं, कि सबसे पहले कौन सा चैप्टर करूं, देन कौन सा करूं, सब आप लोगों का यहां पर मैं टेंशन आपकी खत्म कर दूंगा। ठीक है, आपको पता है मैथ्स के 2 एग्जाम्स होते हैं, है ना, सबको एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ पता है, क्योंकि अब तो फॉर्म आप लोगों ने भरी लिया है। लास्ट के 75 डेज में बस ब्लाइंडली प्लीज इसको फॉलो कर लेना, जो मैं बता रहा हूं आपको हर एक चीज बताऊंगा। बाकी मैथ्स में आप लोगों के 120 क्वेश्चंस आते हैं, 300 मार्क्स है। यहां पर हम लोग टारगेट करेंगे 120 से लेकर 140 के बीच में, बस इतना, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। और यहां पर हम लोग टारगेट करेंगे 320 से लेकर 350। अब आप बोलोगे भाई ये तो 400 से ज्यादा ही मार्क्स आ रहे हैं, बिल्कुल आपके अराउंड हम 450 तक भी टारगेट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे लाने कैसे करके, यहां देखो आप लोगों का सबसे पहले हम लोगों का फेज 1 के टॉपिक्स होते हैं जो कभी कोई छोड़ नहीं सकता। सीक्वेंस ही बताऊंगा, पहले फेज 1 फेज 2 फेज 3 के टॉपिक्स बताता हूं। बाई चांस अगर कोई पहली बार अगर वीडियो देख रहा है तो आप लोगों को पता लग जाएगा। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करोगे ना, आप लोगों को मैं पीपीटी वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इस पे क्लिक करोगे, हमारी पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो आप लोगों को यहां पर पीएनसी गलती से भी नहीं छोड़ना है, जो आजकल हम लोग चला रहे हैं। प्रोबेबिलिटी आजकल हमारी चल रही है, तो इस बार अभी एनडीए 225 में 4 क्वेश्चन आए थे पीएनसी के, 16 क्वेश्चन आए थे प्रोबेबिलिटी के, अकेले 20 क्वेश्चन ये कैरी करते। ट्रिगो जो छोड़ता है ना भाई, उसका कभी पेपर क्लियर नहीं हो सकता। जो ट्रिगो पीएनसी प्रोबेबिलिटी छोड़ रहा है ना, भले वो बाकी पूरा भी कर लेना, क्योंकि ट्रिगो हर एक चीज में आती है, चाहे सीक्वेंस एंड सीरीज हो, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स हो, हर एक टॉपिक हो उसमें आता ही आता है। तो जो ट्रिगो छोड़ेगा उसका पेपर नहीं हो रहा क्लियर, सिंपल सी बात। ठीक है, तो आप लोगों को ट्रिगो करनी है, आप लोगों को मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स करना है। स्टार्ट्स के इस बार बहुत ज्यादा कम क्वेश्चंस आ गए थे, लेकिन स्टिल मैंने कहा था कि 44 से 45 क्वेश्चन सुबह मैं यहां पर ठोक के दिखा रहा हूं। जब एनडीए 225 की प्रिपरेशन करवा था, देख लो भाई, यहां पर देख लो, आप लोगों को ये मिल रहा है। तो आप लोगों के फेज 1 के टॉपिक हो गए। कवर कैसे करने अभी बता रहा हूं। फेज 2 के टॉपिक्स की अगर बात करता है, 32 क्वेश्चन इस बार आए थे। 2 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आए थे, मतलब मैंने मिक्स वाले क्वेश्चंस को नहीं रखा है। सीक्वेंस एंड सीरीज का छप्पर फट गया था इस बार। सीक्वेंस एंड सीरीज के आपके 11 क्वेश्चंस आए थे, लॉग में इसमें इंक्लूड कर देता हूं। आप लोगों के कॉम्प्लेक्स नंबर 3 क्वेश्चंस आए थे। आप लोगों के सेट्स एंड बाइनरी नंबर 4+1, यानी कि एक बाइनरी नंबर का 4 सेट्स के आए थे, और आपके 2 बाइनोमियल थ्योरम के आए थे, और 9 क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन के आए थे। नॉन मैथ्स वाले सुनो, ध्यान सुनना जो मैं बता रहा हूं। आप लोगों को करना क्या है, फेज 1 के टॉपिक करने प्लस फेज 2 के टॉपिक करने। एक भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। छोड़ना है तो एक ये वाला टॉपिक छोड़ देना, अदरवाइज कुछ नहीं छोड़ना है। ना ही सेट छोड़ना है, ना ही बाइनरी नंबर छोड़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर खुद से प्लीज डिसाइड मत करना। खुद से डिसाइड नहीं करोगे ना, सारे टॉपिक करोगे ना, डेडिकेटली करोगे, जो जो मैं बोल रहा हूं वो करोगे ना, मेरे पे डायरेक्टली क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देना आप लोग कि भैया मेरा पेपर क्यों नहीं निकला। तुम्हें क्वेश्चन दिखा रहा हूं, जो मैं आप लोगों को बैच में पढ़ाता हूं, जो मैं आप लोगों को यूट्यूब पे पढ़ाता हूं, एग्जैक्ट पेपर वही दिखा रहा हूं कि ये देखो यहां पर आया, ठोक के बोलूंगा उस दिन देख लो। अगर फॉलो कर लेते आज तुम्हारा पेपर निकल जाता। ठीक है, अब आप बोलोगे फेज 3 के टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं। भाई देखो, कुछ करो ना करो फेज 3 में वेक्टर जो इस बार करवाऊंगा जरूर से कर लेना मैथ्स वालों। साथ में जो ये आप लोगों को कैलकुलस की मैंने इस बार 3 वीडियोस करवा रखी है। एक 2 में आप लोगों का लिमिट एंड डेरिवेटिव की है 2 वीडियोस, एक आप लोगों की डेरिवेटिव की है, 2 लिमिट्स की है, एक डेरिवेटिव की है। 100% करके जानी है। मैं तो बोलता हूं अगर कोई बच्चा पहले से प्रिपरेशन कर रहा है, जिसने आज तक प्रिपरेशन ही स्टार्ट नहीं की है, वो यहां तक करना। और अगर आपका टाइम बचे जरूर से लिमिट्स का करना। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की 3 वीडियोस देख लेना, 4 से 5 क्वेश्चन यहां से पक्के हैं, करके आने वाले हो, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 100% कर रहे हो। अब देखो भाई, सिंपल सी बात है, अगर आप यहां पर 44 देखोगे, यहां पर 32 देखोगे, आपको पता लग जाएगा यहां पर 40 + 76 क्वेश्चंस आप लोगों के यहां पर से हो रहे हैं। मैं बोल रहा हूं 4 से 5 क्वेश्चंस यहां पर से भी आएंगे। वेक्टर की भी देख लेना साथ में, 85 के करीब क्वेश्चंस हो जाएंगे। लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों के कुछ मिसलिनियस भी आएंगे। मैं कह रहा हूं 80 के करीब आपके क्वेश्चंस आएंगे इन दोनों से। अगर तुमने 80 में से ना, मैं बोल रहा हूं सिर्फ 50 भी करके आगे ना, बिलीव मी आप लोगों को सिर्फ 30 क्वेश्चंस चाहिए। बट याद रखना
30 क्वेश्चंस तभी होंगे जब आप 80 क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करोगे। एकदम 50 क्वेश्चंस सारे के सारे आप लोग सही तो करके आओगे नहीं, कुछ 5-7 क्वेश्चंस आप लोग गलत भी करके आओगे, तो आप लोगों को बड़ा ध्यान रखना है, एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब करना कैसे करें प्रिपेयर है, सबकी प्लेलिस्ट है, बस एनडीए 125 की 26 की प्लेलिस्ट है, इसको जरूर से देख लेना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, आपकी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। सेम वे में यहां पर आपकी कैलकुलेट की है, कर लेना। मैं आप लोगों की जितनी एडिशनल बाकी की फालतू की प्लेलिस्ट है ना, वो सारी की सारी हटा दूंगा। जो पुरानी प्लेलिस्ट है ना एनडीए 125 की, वो सारी हटा दूंगा। तो आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से सब कुछ समझ में आएगा। बस आपको हमारे चैनल के रोर एनडी के चैनल के क्या करना है, प्लेलिस्ट में आप लोगों को जाना है और वहां पर आपको चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आप बोलते हो भैया प्रिपेयर कैसे करना है। मान लेते हो आपकी मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है, आप क्या करो, सबसे पहले हमारे वीडियोस देखो। अगर आप कहते हो ट्रिगो की मैंने बेसिक सीरीज आपकी बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। यहां पर आप लोगों ने रोर एनडीए पे जाना है। ठीक है, रोर एनडीए पे जैसे ही आप जाओगे तो आप लोगों को यहां पर ये प्लेलिस्ट का सेक्शन दिख रहा होगा। प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप लोगों को यहां पर देखो अलग अलग ये दिख रहा हो, प्लेलिस्ट यहां पर आप लोगों को मस्त से दिख रही होगी। अब अभी मैंने क्या स्टार्ट किया ना, मैंने आप लोगों को देखो यहां पर ना ये बेसिक स्टार्ट किए। अभी तक मैं जैसे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के आपको बेसिक्स करवा चुका हूं, ट्रिगो के आपके सारे बेसिक्स हो चुके हैं, आप लोगों के लिमिट्स वाली ये वाली वीडियोस की बात कर रहा था, कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक हो चुका है। तो आप लोगों ने करना क्या ना, सबसे पहले वो बेसिक देखना, उसके बाद मान लेते हैं आप लोगों ने एग्जांपल के लिए जो मैं अभी टॉपिक्स बताता हूं वाले के बेसिक देख के एनसीईआरटी जिसकी मैथ ज्यादा ही वीक है वो एनसीईआरटी कर लेना। उसके बाद करना क्या है, आप लोगों ने जरूर से पिछले 10 साल के आपके ज्यादा हो जाएंगे, तो आप लोग 10 साल के मत करना, भले कम से कम आप लोग 8 इयर्स के कर लेना। यानी कि 2018 से आप लोग सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके 2025 तक कर लेना। मैं आप लोगों को बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अराउंड इसके 50% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपनी यूट्यूब वीडियोस में करवा रहा हूं। तो सारे के सारे वीडियोस देखना, कंटिन्यूअसली रिवाइज करना, आप लोगों को सीधा सीधा वो क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी, आपको वैसे मिल जाएगा। तो आप लोगों का यहां पर से आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हो गया। कहां से करें भैया, देखो दिशा पब्लिकेशन की बुक ले लेना, 30 इयर्स वाली बुक है, डिस्क्रिप्शन में आप लोग लिंक दे दूंगा, और वहां पर आपके रोर 10 प्रोमो कोड आप लोग यूज कर लेना। दिशा पब्लिकेशन की वेबसाइट पे 10% आपको एडिशनल ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहां से कर लेना। अब मान लेते हैं इसके बाद कोई और बच्चा कहता है भैया मेरे को और ज्यादा कुछ करना है, और ज्यादा करने के लिए आप लोग आरएस के लिए आरएस की बुक कर सकते हो। मैं बोल रहा हूं जब तक कोई बच्चा खुद से नहीं करेगा ना, तब तक उसका इंडिया का एग्जाम नहीं निकलेगा। चाहे कोई कुछ भी बोलते ना, बस ये वीडियो देख लो फिर आप लोग चले जाना, नहीं होगा आपका एग्जाम क्लियर। मेरे से लिखवा के ले लो, स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो, 1 लाख के स्टैम्प पेपर पे, ठीक है, आपका पेपर नहीं होगा क्लियर अनलेस आप लोग नहीं करोगे ना, खुद से नहीं करोगे, नहीं होगा भाई पेपर क्लियर। अब देखो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्या है भैया, क्या मेरे को सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं? मैंने आपको पहले ही बता दिया मत पढ़ना जी, फेज 3 के टॉपिक्स आर्ट्स वाले को पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ वो 3 वीडियोस देख लेना, दैट्स इट, बाकी सब कुछ पढ़ना है। भैया क्या मेरे को ट्रिक सीखनी है? एक ट्रिक तुम लोगों को बताऊंगा, वैल्यू पुटिंग। चाहे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो, चाहे आप लोगों का कोई भी टॉपिक हो, चाहे आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे आप लोगों का यहां पर सीक्वेंस एंड सीरीज हो, हर एक में एक ही ट्रिक सीखनी है, वैल्यू पुटिंग, कोई और नहीं सीखनी। बाकी आप लोगों को लिमिट में एल हॉपिटल रूल बताऊंगा। अब आप लोगों का भैया क्या मैं कोई भी ना जो फेज 1 और फेज 2 के टॉपिक है उनको स्किप कर सकता हूं? जो ऐसा करेगा उसका पेपर भी नहीं निकलने का। जो तुमको चाहे कुछ भी बोल दे, ट्रिगो स्किप की थी मैंने, पीएनसी की थी, प्रोबेबिलिटी की थी, उनका कभी पेपर नहीं निकला। 1-2 बच्चों का निकल सकता है, लेकिन तुम लोग उनको नहीं देख रहे हो। 1 लाख या 2 लाख बच्चे जिनका पेपर नहीं निकला, आप उनको नहीं देख रहे हो। इनका नहीं निकला था, क्यों? क्योंकि इन्होंने स्किप किया था। 1-2 बच्चों का गलती से निकल गया हो, बाकियों का नहीं निकला था। आप देखो, खुद सोचो। तीसरी, भैया लैक ऑफ प्रैक्टिस। क्या मैं सिर्फ आपकी वीडियो देखूं मेरा निकल जाएगा? नहीं। अपना दिमाग जब तक यूज नहीं होगा, माइंड जब तक आपका खुद का यूज नहीं होगा, तो आप कभी भी मेरी वीडियोस देखते हो कैसे देखा करो, अपने पास एक रफ कॉपी लिया करो, पहले वो कंप्लीट वीडियो देखा करो, पॉज करते रहा करो, वीडियो खुद से सॉल्व किया करो। अगर नहीं आ रहा है फिर देखो उसको। जितने बैच वाले बच्चे भी है ना, चाहे वो मार्शल बैच वाले चाहे कोई भी है, मैं बोलता हूं बेस्ट वे टू रिवाइज होता है आप ऐसे करो। एंड थर्डली मॉक्स। पता है मैं बहुत सारी वीडियोस देखी तो मॉक्स का ना वो इतना गलत वे बता रहे थे ना, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा मॉक्स का एग्जैक्टली में वे क्या होता है सही से अप्रोच करने का। ठीक है, पहले उससे पहले आपको जीएटी का बता देता हूं। जीएटी में भाई सबसे पहली बात इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉपिक्स है, देख लो भाई। सब बोलते हैं हिस्ट्री तो गलती से ही मत छोड़ना, मैं बोलता हूं हिस्ट्री तुम लोग और पॉलिटी तुम लोग 100% छोड़ दो, करंट अफेयर्स भी 100% अभी के लिए फिलहाल के लिए छोड़ दो। नहीं निकला ना पेपर, मुझे बोलना आके। आर्नॉल्ड है ना, 402 मार्क्स आए थे ना इसके, बिलीव मी और नॉट, सिर्फ ये 2 टॉपिक पढ़ के गया था और इसके 290 के करीब मार्क्स आए थे, 280 290, समझ रहे हो? इतने मार्क्स आए थे इसके जीएटी में। तो आप खुद सोचो, बस एक ज्योग्राफी इंक्लूड कर लेना, बस खत्म, आप लोगों के आराम से 300 से ऊपर मार्क्स आएंगे। ठीक है, चाहे तुम्हें कोई कुछ भी बोले,
जस्ट ट्रस्ट मी ब्लाइंडली, जितनी बार मैंने अपने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर रखा है ना, आप लोग शायद उतनी बार तो देने की भी नहीं सोच रहे होंगे। अब खुद सोचो। अब यहां पर आप लोगों का इंग्लिश की बात करते हैं। आप लोगों का एंटोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया, होमोनियम्स हो गया, इडियम फ्रेजेस हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स हो गए। इसके अलावा आप लोगों का स्पॉटिंग एरर हो गया, सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, ये हो गया, वर्ड क्लासेस, इतने सारे टॉपिक्स है भैया, ये करूं कहां से? और अभी तो आपकी वीडियोस भी नहीं आने स्टार्ट हुए, बिलीव मी और नॉट भाई। पिछली बार जो मास्टर क्लास मैंने बनाई थी ना, मैं उसे मास्टर क्लास ही बोलूंगा, क्योंकि मेरे को बहुत सारे बच्चों ने बोल दिया ये वाली, इस पे क्लिक करोगे एनडीए 1 to 25 की आप लोगों की प्लेलिस्ट खुल जाएगी। ठीक है, बढ़िया से देख लेना यार, ये वाली दिखाऊंगा, एनडीए 2 to 25 की प्लेलिस्ट खुल जाएगी। प्लीज इन दोनों को देख लेना। अभी आपको मैं टारगेट बताऊंगा ना पर मंथली का, तो जरूर से आप लोग करना। और बाकी आप लोगों को पता है कंफ्यूजिंग क्या है, बच्चे ना इतना लाइटली ले लेते हैं ना इंग्लिश को, भाई 200 मार्क्स की है। एंड बिलीव मी और नॉट, अगर आपने इन दोनों प्लेलिस्ट को देख ली ना, आप लोगों के 100 मार्क्स तो ऐसी श्योर हो गए विदाउट वोकैब। आप खुद देखो ना, अपना दिमाग चलाओ। आप बोलोगे भैया देखो यहां पर ना टोटल आपने लिखे 14 टॉपिक्स, 14 टॉपिक्स में से सिर्फ ये 3 ही तो हैं जो वोकैब के हैं, ये 3 ही तो हैं। चलो आप एक काम करो, ये 3 ही तो हैं, बाकी के तो भाई 11 टॉपिक्स हैं। ग्रामर के 35 क्वेश्चंस आप लोगों के ग्रामर से आ रहे हैं, और आप लोगों के बाकी के जो टॉपिक्स है 3 टॉपिक्स है वो आप लोगों के वोकैब से आ रहे हैं। आप बोलोगे भैया ये तो बच्चों वाली बात है ना, कि हर कोई 35 क्वेश्चंस पे ही फोकस करेगा, नहीं करते हैं। तो इसके लिए हम कैसे एफर्ट मार रहे हैं, इसके लिए हम आप लोगों को रोर एनडीए पे आप लोगों को क्या दे रहे हैं, डेली बुक्स दे रहे हैं, ताकि आपकी रीडिंग हैबिट बढ़े। इसके अलावा हम लोग आप लोगों को क्विज ग्रुप पे एडिटोरियल्स दे रहे हैं, ताकि आप उनको रीड करो और आपकी रीडिंग हैबिट बढ़े, और आप लोगों का जो पैसेज वगैरह होता है, आप लोगों के क्लॉज टेस्ट होता है, सब आप लोगों के कंप्लीट हो सके। ठीक है, बढ़िया तरीके से आप अप्रोच करो। अब देखो, आप बहुत ज्यादा फोकस मत करो वोकैब पे, ठीक है, ये मैं करवाऊंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। कैसे करके इस पे जरूर से आप लोगों ने फोकस करना है, इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। करना कैसे करके वो अभी आपको बताता हूं। अभी वेट करते हैं ना, गलतियां मैंने आपको बता दी है, सब क्या क्या गलती कर रहे हैं। अब आते हैं भाई फिजिक्स पे, कितने क्वेश्चंस आते हैं जी? 25 क्वेश्चंस आते हैं, 100% है। सब कुछ पढ़ना है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं हर एक टॉपिक को, हर किसी भी टॉपिक को ऐसे नहीं बोलूंगा कि ये देखो, अरे ये मैं कोई साइंस का टीचर तो नहीं हूं, है ना, मैं आपको कैसे बता सकता हूं, सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ऐसे ऐसे करके हुआ, वैसे वैसे करके हुआ, हर एक चीज न्यूमेरिकल्स के साथ हर एक चीज करवाऊंगा, टेंशन मत लो आप लोग। इसके अलावा आप लोगों का बेसिक केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री में आप लोगों के 15 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, वापस से हर एक चीज करवाऊंगा, इस सारे के सारे टॉपिक से मैं करवाऊंगा। बायोलॉजी के आप लोगों के 10 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, वापस से हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। अब आप बोलते हो भैया इसमें कौन गलती करता है? इसमें करता है साइंस वाले बच्चे। साइंस वाले बच्चे अगर थोड़ा भी पढ़ लेना, उनके आराम से 160 प्लस इसमें आ सकते हैं, 160 प्लस मिनिमम बता रहा हूं। बट वो पता है क्या सोचता है, तेरा भाई तो साइंस का स्टूडेंट है, 200 मार्क्स लाएगा, और लाते पता है कितने? 100 मार्क्स मैक्सिमम, क्योंकि पढ़ते ही नहीं है। आप अपना दिमाग चलाओ ना, अब अपना दिमाग चलाओ कि अगर आप लोग थ्योरी नहीं पढ़ोगे कैसे कर लोगे? थ्योरेटिकल आती है इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं आता, न्यूमेरिकल्स बहुत तगड़े नहीं आएंगे, नहीं, थ्योरेटिकल आएगी बस। थ्योरेटिकल आएगी तो आप पढ़ो ना, बस आपका होगा। कोई ट्रिक नहीं होती इसमें, ठीक है, कोई ट्रिक नहीं होती है। इसके अलावा आप लोग यहां पर, अच्छा मैंने यहां पर ये वोकैब वगैरह का इसका मैंने इधर ही कर दिया, तो यहां पर आप लोगों का जो बच्चे होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का साइंस में एक ही चीज पे आप लोगों का फोकस कर रहे होते हैं, दैट इज किस पे? वो आप लोगों का, वो सोचता है मैं साइंस स्टूडेंट हूं तो भाई मेरे को क्या ही करना है। तो यहां पर लैक ऑफ प्रैक्टिस काफी ज्यादा हो जाती है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसकी ट्रिक्स तो होती नहीं है कुछ, बाकी इसका भी गलत वे है, जो आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो वो गलत वे है आपका। तो देखो अभी ना मैंने ना बहुत सारे बच्चों से मैंने बात की, तो वो कह रहा था भैया अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो देखो एक सोल्यूशन आपका मैं बता देता हूं आपको, अगर आप चाहते हो, ठीक है, आपको पता ही है क्या क्या चीजें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो एक ना, ये हमारा मार्शल बैच जो मैंने आपको बोला था, एक रिकॉर्डेड वाला, बहुत सारे बच्चे हमको बोल रहे थे, तो आप लोगों का फाइनली ये आप लोगों का सिर्फ 999 में आप लोगों को मिलने वाला है। ज्वाइन करना होगा, कर लेना। अगर आपकी प्रिपरेशन कहीं और से हो रही है मत करना फिर। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी कहीं पे परचेस करके तब बता रहा हूं। अगर आप लोग साइंस वाले हो, कहीं वाले हो, अगर आपसे हो रहा है मैनेज, मैथ्स अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, फिर मत करना। लेकिन अगर आपको मैथ्स में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है तो आप लोग कर सकते हो। यहां पर आपको कुछ टेस्ट आप लोगों को, सेक्शनल टेस्ट आप लोगों को फ्री में मिल रहे होंगे। साथ में आप लोगों को यहां पर और क्या मिल रहा होगा, आप लोगों को अभी फिलहाल के लिए हम लोग ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वापस से इसमें ना डाउट क्लास आप लोगों की लगाने वाले, तो आप लोग को वो साथ में मिल रही होगी। इसके अलावा जितने ही मार्शल बैच के रिकॉर्डेड क्लासेस थी वो मिल रहे होंगे। तो आप लोगों के जो भी चीजें हैं वो आप लोगों को यहां पर मिल रही होगी। तो मेरे हिसाब से तो एक तरीके से आपके लिए वर्थ इट होगा। साथ में
कोई बच्चा ऐसा है जो कहता है भैया मेरे पास ना दो ही ऑप्शन है, या तो मैं दिशा पब्लिकेशन की बुक खरीद सकता हूं या तो बैच ज्वाइन कर सकता हूं। तो यहां पर आप लोगों को दिशा पब्लिकेशन की पीडीएफ्स भी मिल रही होंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, साथ में आप लोगों को आर एस अग्रवाल की पीडीएफ मिल रही होगी, साथ में आप लोगों को जेईई मेंस की पीडीएफ मिल रही होगी। अगर आप लोगों को ये तीनों चाहिए तो आप लोग कर सकते हो ज्वाइन, आपके पास ये एक मौका है अगर आपको करना है तो। अब देखो ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी आप लोगों की काफी ज्यादा वास्ट है, अगर आप ध्यान से देखोगे एक होती है भाई जियोमॉर्फोलॉजी, एक होती है क्लाइमेटोलॉजी, एक होती है आपकी ओशियनोग्राफी। इन तीनों को आप मिला लो, एक होती है आपकी इंडियन ज्योग्राफी। अभी फिलहाल के लिए जो मैं बता रहा हूं इसके साथ वर्ल्ड में मिला लेना। इसके अराउंड आपके 8 से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके भी अराउंड 8 से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं। और आप जियोमॉर्फोलॉजी पे जिस पे इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो, सब कुछ फ्लो चार्ट के थ्रू बताऊंगा, सब कुछ मैप्स के थ्रू बताऊंगा, आप लोगों को ज्यादा जरा सी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, इतनी मेरी गारंटी है। मैप्स को तुम लोगों को बढ़िया तरीके से करवा दूंगा। अब आप बोलते हो चलो भैया ये तो हमको आ गया समझ में, हम लोगों को ये पता लग गया, ये सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैप्स भी आप लोगों को बता दिया, मैप्स को हम लोग कैसे करके पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वो हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। अब फाइनल चीज आती है, मैंने आपको बता दिया कि हिस्ट्री वगैरह अभी फिलहाल के लिए मत करना टारगेट। अगर आप लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, मॉडर्न हिस्ट्री एक बार के लिए पढ़ सकते हो, 1857 से लेकर 1947 तक अगर आपको पढ़नी है पढ़ सकते हो, अदरवाइज मैं तो बोलता हूं स्किप मार देना, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये भी आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो पॉलिटी पढ़ रहे हो तो। बाकी तुम लोगों को लास्ट टाइम बता दिया था इकोनॉमिक्स का, सिर्फ वो एक 22 मिनट की जो वीडियो थी, ठीक है, 5 ईयर प्लान की, सर्च मार देना, 15 मिनट मास्टरी का आप लोगों का फर्स्ट वीडियो था। अगर आप लोगों को नहीं मिलेगा कोई ना, मैं वो शेयर कर दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। अब आ जाते हैं आप लोगों को, अगर मैं बोलता हूं एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ध्यान से देखो। आप लोगों का जनवरी के, अभी आप ध्यान से देखोगे तो जनवरी में आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 दिन रह रखे हैं, ठीक है। अगर कोई आज देख रहा है तो 5-6 दिन रह रखे हैं, अदरवाइज अगर कोई कल देख रहा है 5 दिन रह रखे हैं। मैं क्या करूं, आप लोगों ने बस ये ट्रिगो का बेसिक करना है, यहां पर पीएनसी करना है, साथ में जो इंग्लिश की आप लोगों की एनडीए 1 to 25 की प्लेलिस्ट थी वो देखनी है और इनको रिवाइज करना है। अब आप बोलते हो भैया एक बार बता दो तो मजा ही आ जाए, यहां देख लो, आप लोगों को यहां पर ये दिख रहा होगा, ये दिख रही है ट्रिगो की ये सारी वीडियोस है, 1 2 3 और यहां पर ये वाली 4 वीडियोस ये होगी, साथ में आप लोगों की पीएनसी की आप लोगों की ये रही वीडियोस 1 2 3। बस मैथ्स में आप लोगों ने इतना करना है। आप लोगों का इंग्लिश का क्या करना है, इंग्लिश का आप लोगों की प्लेलिस्ट आप लोगों की ये रही एनडीए 1 to 25 की, बस ये आप लोगों ने प्लेलिस्ट देखनी है, आप लोग बस प्लेलिस्ट के सेक्शन में चलिए। अब जब ये आप लोगों का हो जाएगा, इसको बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेना। तुम लोगों का जो एनडीए 1 to 25 की प्लेलिस्ट है ना, वहां पर मैंने सारे के सारे एनडीए के एरर्स करवा रखे हैं, ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आप लोगों का एरर सारा प्रिपेयर हो जाएगा यहां से एनडीए का। अब जैसी फैब आएगा, फैब में आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा, आप लोगों को ये देखो प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने यहां पर स्टार्ट करवा दी है। तो प्रोबेबिलिटी के आप लोगों का अभी तक के सेशन अगर आप देखोगे तो आप लोगों का ये देखो 1 हो गया और यहां पर आप लोगों का 2 हो गया, ठीक है। तो आप लोगों के 2 आप लोगों के सेशंस है, तो आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी करनी है। साथ में यहां पर आप देखोगे तो आप लोगों का ये देखो बाइनोमियल ये मैटर्स एंड डिटरमिनेंट्स आप लोगों को दिख रहा होगा, साथ में आप लोगों ने ये करना है। इसके अलावा हम लोग इसके फरवरी तक आप लोगों का इसका एनडीए वाला सेक्शन भी ला देंगे, तो आप लोगों का ट्रिगो का जो होगा एनडीए वाला सेक्शन आ जाएगा। अभी तो सिर्फ आपका बेसिक्स वाला सेक्शन है, वहां पर सारे के सारे फॉर्मुलेस बहुत अच्छे से रिवाइज करना, डेली फॉर्मुलास लिखना इसका। अब चाहे कम से कम फॉर्मूला आप लोग आज से टारगेट बना लो, अगले 20 दिन तक आप लोग फॉर्मूला डेली लिखोगे, पहले बिना देखे लिखोगे, फिर चेक करोगे कौन सा आप लोगों का फॉर्मूला गलत है कौन सा सही है, ऐसे करके। साथ में आप लोगों को लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की 3 वीडियोस देखनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बेसिक वाला दिखाया था वो देखना है, साथ में एनडीए 2 to 25 की वो प्लेलिस्ट आप लोगों ने देखनी है जो कि आप लोगों की ये रही है, ठीक है। कहां गई है वो, ये रही, ठीक है, ये वाली, तो ये आपने यहां पर देखनी है। अब जब आप लोग ये देख लोगे, अब ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान सुनना जो मैं बता रहा हूं। आप लोगों ने 9th and 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है, कौन सी, साइंस की। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूं, एक बार आप रीड करना स्टार्ट करोगे ना तो आप लोगों का पहली बात तो देखो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट आपका आसान हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने उसको पढ़ा तो आप लोगों का ये जो साइंस का, तो आपका फैब का टारगेट क्या है, फिजिक्स 9th and 10th की आप लोगों ने कंप्लीट रीड करनी है। बाकी मैं तो करवाऊंगा ही, वीडियो देख लेना, बुक रीड कर लेना, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, सारे क्वेश्चन करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, उसकी टेंशन मत लो। केमिस्ट्री का सेम वे में 9th और 10th की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, रीड करना है, कुछ नोट्स ही बनाने, सारे नोट्स मैं दूंगा आपको, उसकी टेंशन मत लो, और इसको रिवाइज करना है बस। एक बार ये हो गया, उसके बाद आप लोगों ने मैथ्स का इसको चिपका लो, ये आप लोगों का मार्च 20 तक का है। आप लोगों को एक्स्ट्रा 20 दिन आप लोगों को यहां पर मिल रहे होंगे, 21 से लेकर 9 तक अराउंड आपको 20 दिन मिल रहे होंगे आप लोगों को, जो चीजें आप लोगों ने करनी है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग यहां पर फिनिश करोगे, सीक्वेंस एंड सीरीज करोगे, बाइनरी नंबर और सेट्स करोगे, साथ में रिलेशन फंक्शन करोगे, बाइनोमियल थ्योरम यहां पर करोगे। अब इंग्लिश की जो इस बार की मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा वो वाली आप लोगों ने देखनी है। साथ में बायोलॉजी आप यहां पर कवर कर रहे होंगे 10 मार्च तक, वो एनसीईआरटी रीड करनी है। बाकी तो मैं आप लोगों के सेशंस ला दूंगा और आप लोगों को ज्योग्राफी सिर्फ क्या पढ़ना है, जो मेरा यूट्यूब का सेशन होगा, दैट्स इट। आप लोगों को और कुछ एडिशनल नहीं पढ़ना है। और इसके बाद आप लोगों ने 21 से लेकर 9 तक सिर्फ रिवाइज करना है, अपने लिए फॉर्मूला शीट बनाने हैं। जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना वो क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर से, आप लोगों ने जो आपको डाउट्स आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोगों ने टिक मार लेना है। वो डाउट्स आते हैं सिर्फ आप उनको प्रैक्टिस करोगे यहां पर, ठीक है। सारे नहीं करने होते हैं। साथ में मॉक टेस्ट, भैया कितने फुल मॉक टेस्ट लगाऊं, कितने सेक्शनल लगाऊं, तो आप लोगों ने कम से कम आप लोगों ने 6 मॉक टेस्ट लगाने हैं जो फुल वाले हैं, ठीक है। तो 6 आप लोग फुल लगाओगे, कितने दिन के गैप में लगाओगे, कम से कम आप लोगों के 3 दिन का गैप होना चाहिए। तो लास्ट के 20 दिन है ना, अगर आप 6 मॉक टेस्ट लगाते हो, 3 दिन के गैप में लगाते हो, 5 भी लगाते हो चलेगा, तो आप लोग अराउंड हो गए 15 से 18 दिन। देखो बन रहा है, समझ रहे हो, 20 दिन के अंदर 15 से 18। 9 के बाद कोई मॉक टेस्ट मत लगाना, ठीक है। कितने सेक्शनल, मान लेते हैं जब आप इसको मॉक टेस्ट लगाते हो, एनालाइज करो। आप बोलते हो भैया मेरा इंग्लिश का सेक्शन वीक आ रहा, उसका सेक्शनल लगाओ। आप लोग बोलते हो भैया मेरा मैथ्स का आ रहा, उसका लगाओ। तुम लोगों को अभी मैं टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करने वाला हूं, तो टेस्ट सीरीज बहुत सारे टेस्ट हम लोग फ्री में भी देंगे, तो आप लोगों को बहुत सारे आप लोगों के टेस्ट सीरीज में भी आप लोगों को मिल रहे होंगे। तो आप लोगों ने सारे के सारे एग्जैक्ट यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। कितने साल के ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि टाइम कम है तो 10 साल के नहीं लगा सकते, सिर्फ 8 साल के लगाना। ये सिर्फ इंग्लिश के लिए है, आप लोगों को इंग्लिश के 8 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, मैथ्स के लिए लगाने। ये ओनली फॉर इंग्लिश है, ओनली फॉर इंग्लिश। बाकी आप लोगों का अगर आपको साइंस वगैरह के लगाने हैं तो आप साइंस के भी लगा सकते हो। बाकी शॉर्ट टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट क्यों लगाने, कैसे लगाने, वो सब मैंने आपको बता दिया। मंत्रा एक ही है भाई, सिलेबस कंप्लीट करो, रेगुलर रिवीजन करो, बस अननेसेसरी स्टफ को अवॉइड करो, और फिर आप लोगों को जो आपकी यूनिफॉर्म है वो आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। बस सिंपल सी बात। चलो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई। अगर आप लोगों को कुछ भी चीज डाउट आता है, आप लोग मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन जरूर से प्रोवाइड करूंगा। बाकी अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, तो आप लोगों को वहां पर पीडीएफ मिल रही होगी। साथ में हम लोग बहुत सारी अब वहां पर इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को शेयर करने वाले, तो जरूर से आप लोग ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा।